एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन सेकंड का सेकंड फाइंड द सम ऑफ, हमको एडिशन दिया हुआ है कुछ टर्म्स का 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो एंड सो प्लस 10। तो यहाँ पे पहला टर्म हमको क्या दिख रहा है 34, तो ए हमको 34 हो गया। डिफरेंस हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का सब्सट्रैक्शन लेंगे तो डिफरेंस मिल जाता है। तो d इज इक्वल टू 32 माइनस 34, तो हमको -2 डिफरेंस मिल गया, कॉमन डिफरेंस। ए एन हमको दिख रहा है, लास्ट टर्म क्या है 10 है सीक्वेंस में, तो ए एन ही लास्ट टर्म होता है, तो ए एन इज इक्वल टू 10 मिल गया हमको। अब हमको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10 इज इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस वन इंटू -2। तो जब -2 ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो हमको क्या मिलेगा n इंटू -2 यानी -2n हो जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो +2 हो जाएगा फिर बाद में। तो हमको 10 इज इक्वल टू 36 माइनस 2n मिल जाएगा, यानी 2n इज इक्वल टू 26 मिल जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 26/2 यानी 13 मिल जाएगा। अब हमको क्योंकि n की भी वैल्यू पता चल गई, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, डिफरेंस भी है, और अब n की वैल्यू भी है, तो सम ऑफ n टर्म्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम से डिनोट कर देंगे। अब इसमें हम a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू -2। तो S13 हमको क्या मिलेगा 13/2 इंटू 2 इंटू 34 यानी 68 हो जाएगा, 13 में से 1 जाएगा यानी 12 हो जाएगा, 12 इंटू -2 यानी -24 मिल जाएगा। अब -24 हम 68 में से माइनस करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो 68 में से 24 गया तो हमको क्या मिल जाएगा 44। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 68 माइनस 24, 68 माइनस 24 हमारा 44 हो गया। तो अब 13/2 इंटू 44 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 44/2, तो 44 को 2 से डिवाइड किया तो 22 हो गया, और 13 इंटू 22 हमको 286 मिल गया, यानी सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म हमको 286 मिल गया। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन सेकंड का थर्ड, फाइंड द सम ऑफ, जो टर्म्स दिए हैं एडिशन, क्या दिया है -5 ऐड हो रहा है -8 के साथ, फिर ऐड हो रहा है -11 के साथ, प्लस सो एंड सो ऐड हो रहा है -230 के साथ। तो हमको जो चीज़ दिख रही है वो चीज़ हम पहले लिख लेंगे। तो हमको जो एडिशन दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे कि इसका एडिशन निकालना है। तो इसमें जो हमको पहला टर्म है वो क्या दिख रहा है, a इज इक्वल टू -5। फिर उसके बाद डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म है उसके लिए हम उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो -8 माइनस ऑफ -5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 प्लस 5, तो हमको क्या मिलेगा -3 डिफरेंस मिल जाएगा। और ए एन हमको लास्ट में दिख ही रहा है कि -230 है, तो हमें जो एडिशन दिया हुआ है -5 -8 -11 माइनस सो एंड सो -230, उसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a की वैल्यू, ए एन की वैल्यू एंड n की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको मिलता है -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, यानी जब नंबर एक साथ लेके जाते हैं तो 230 प्लस 5, नेगेटिव ऑफ 230 प्लस 5 हो जाएगा -225 इज इक्वल टू -3n प्लस 3। सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलता है, तो 3n इज इक्वल टू 225 प्लस 3, 225 राइट हैंड साइड में भेजेंगे, 3n लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो 228 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 76n मिल गया। अब क्योंकि n की वैल्यू हमको 76 मिल गई तो हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें अब a की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, n की वैल्यू पुट करेंगे तो S76, n हमारा 76 है, तो 76/2 इंटू 2 इंटू a हमारा -5 है, प्लस 76 माइनस 1 इंटू -3 हमारा डिफरेंस है। तो हमको क्या मिलेगा, S76 इज इक्वल टू 76 को 2 से डिवाइड किया तो 38 मिला, 2 इंटू -5 यानी -10 हो गया, प्लस 76 में से 1 जाएगा तो हमको 75 मिल जाएगा, और 75 जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस में
उसका प्रोडक्ट मिलेगा। तो 75 हमको कितना मिल जाएगा, -225 हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट। अब उसको ऐड कर लेंगे, -10 -225 यानी -235 हो जाएगा। तो S76 इज इक्वल टू 38 इंटू -235 हो गया। अब यानी हमको आंसर मिल रहा है सम ऑफ 76 टर्म इज इक्वल टू -8930। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट वन। इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे a इज इक्वल टू 5 यानी फर्स्ट टर्म 5 है, d इज इक्वल टू 3 यानी डिफरेंस 3 है, nth टर्म यानी an इज इक्वल टू 50 है। तो हमको n की वैल्यू निकालना है एंड ऑल्सो सम ऑफ n टर्म Sn भी निकालना है। तो जो हमको गिवन है वो हम लिख लेंगे। अब हमको nth टर्म की वैल्यू निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम जो जो वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 5 उधर जाएगा तो 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, यानी 45 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। फिर यानी -3 को हम दूसरे साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3n इज इक्वल टू हमको 48 मिल जाएगा। अब n इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 48/3 यानी 16 हमको मिल गया n की वैल्यू। अब क्योंकि n की वैल्यू मिल गई है, हम Sn आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Sn फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है हमारे पास। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू हमको क्या लेना है, यहाँ पे 16 लेना है। a और d की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, तो सब वैल्यू पुट कर देंगे है। तो हमको क्या मिलेगा, S16 इज इक्वल टू n की वैल्यू 16 ली तो 16/2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू a 5 है हमारे पास, प्लस 16 माइनस 1 इंटू डिफरेंस 3 है। तो हमको 16/2 8 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू 3 हमारे पास 45 हो जाएगा। तो S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3। तो S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 3, क्योंकि 16 माइनस 1 15 हो गया। अब 15 3 का क्या होता है, 45 होता है। 45 में 10 ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा। 55 में अब हमको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको सम ऑफ 16 टर्म मिल जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा 440। तो सम ऑफ 16 टर्म, सम ऑफ n टर्म्स n इज इक्वल टू 16 के लिए 440 मिल गया। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। इन एन AP, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें a क्या है 7 है, a 13 क्या है 35 दिया हुआ है। तो हमको डिफरेंस निकालना है एंड सम ऑफ 13 निकालना है, फर्स्ट 13 टर्म्स निकालना है हमको। तो हमें जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, a 13 हमारे पास 35 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है डिफरेंस एंड सम ऑफ 13 टर्म। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n इज इक्वल टू 13 के लिए हम ले रहे हैं, तो a 13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो a तो हमको पता है, तो a 13 भी पता है, तो पुट कर देंगे। तो 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, यानी 35 7 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 28 इज इक्वल टू 13 माइनस 1 इंटू डी, यानी 28 इज इक्वल टू 12d हमको मिल जाएगा, यानी d इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 12 मिल जाएगा। तो हमारे को डिफरेंस क्या मिल जाएगा, d इज इक्वल टू 7/3, क्योंकि 4 कॉमन फैक्टर है। तो d इज इक्वल टू 7/3 मिल गया। अब हमको क्या पता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमारे पास डिफरेंस भी है, a भी है और n की भी वैल्यू है, हम पुट कर देंगे। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7/3, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास क्या है 7/3 है, a क्या था 7 था और n हमारा 13 है। तो 13/2 इंटू 2 7 जा 14 हो गया, वो लिख लिया। 13 माइनस 1 इंटू 7/3, तो 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 7/3 हो जाएगा। अब S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 14 प्लस 12 जो है उसमें कॉमन फैक्टर 3 है,
तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा, और 7 4 ज़ा कितना हो जाएगा 28। तो 14 + 28 जो है स्क्वायर ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा, तो ऐड करेंगे तो हमको 42 मिल जाएगा। तो S13 = 13/2 इंटू 42, 2 से डिवाइड करेंगे 42 को तो 21 मिल जाएगा। अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 273 मिल जाएगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म हमको मिल गया 273। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3 का थर्ड देखेंगे। इन एन AP एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें डिफरेंस दिया हुआ है 3, 12th टर्म दिया हुआ है 37, हमको फर्स्ट टर्म A निकालना है एंड सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालना है S of 12। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, D = 3, A 12 दिया हुआ है 37, तो हमको nth टर्म का फॉर्मूला पता है AN = A + n - 1 D, यानी लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने लिख लिया। उसमें n की वैल्यू डाल देंगे, A की वैल्यू, A 12 की वैल्यू डालेंगे, D की वैल्यू डालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, A 12 = A + 12 - 1 D, यानी A 12 क्या है 37, तो 37 = A + 12 - 1 इज़ 11, 11 3 ज़ा 33 हमको मिल जाएगा। तो 37 = A + 33, प्लस 33 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A = हमको क्या मिल जाएगा 4, तो A की वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको क्या पता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला हम लिख लेंगे, Sn = n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D। इसमें हमें n की वैल्यू, A की वैल्यू, D की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मिल जाएगा। तो n हमको 12 लेना है, क्योंकि फर्स्ट 12 टर्म्स का समेशन हमको चाहिए। तो सम ऑफ 12 S12 = 12/2 इंटू 2 इंटू 4 + 12 - 1 इंटू 3, तो 12/2 यानी 6 हो गया, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 12 - 1 हमारा 11 हो गया, 11 इंटू 3 33 हो गया। तो S12 हमको क्या मिलेगा, 6 इंटू 8 + 33, तो S12 हमको मिल जाएगा 6 इंटू 8 + 33, तो 8 + 33 कितना हो जाएगा 41, 6 इंटू 41, यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स हमको 246 मिल जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ देखेंगे। इन एन AP A3 = 15, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म = 125, फाइंड D एंड A10। तो हमें जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, और जो हमको निकालना है वो है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D एंड 10th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो A3 = 15 दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है 125, हमें nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है AN = A + n - 1 D। तो उसमें हम फॉर n = 3, क्योंकि A3 हमको दिया हुआ है, तो n = 3 पुट करेंगे तो A3 = A + 3 - 1 D मिल जाएगा, यानी 15 = A + 2D मिल जाएगा, यानी 15 = A + 2D, यानी A + 2D = 15, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब हमको सम ऑफ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला Sn। क्यों हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि S10 हमको दिया हुआ है, तो n = 10 के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। Sn = n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D। तो n = 10 के लिए हमको क्या मिल जाएगा, S10 = n तो 10 है तो 10/2 हो जाएगा इंटू 2A + 10 - 1 D। देयरफॉर S10 कितना है हमारे पास 125 है, 10/2 इंटू 2A + 10 - 1 D। तो 125 = 10/2 यानी कितना 5 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 2A + 10 - 1 इज़ 9, तो 2A + कितना 9D हो जाएगा। अब जो 5 मल्टीप्लिकेशन में है इधर, तो अंदर उसको लेके जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के, तो 5 इंटू 2A + 5 इंटू 9D हमको मिलेगा, तो 10A + 45D हो जाएगा। तो 10A + 45D = 125, ये हमको मिल गया। लेकिन तीनों टर्म में हम देख सकते हैं कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है,
तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिलेगा 10a/5 यानी 2a प्लस 45d/5 यानी 9d इज इक्वल टू 125/5 यानी 25। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आंसर हमको दोनों वेरिएबल का मिल जाता है। तो हम 2 into 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड से, मतलब 2 टाइम्स इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड से। तो जिसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है उसका सभी साइन चेंज हो जाएगा। तो 2a का साइन माइनस हो जाएगा, 4d का साइन माइनस हो जाएगा, 30 का साइन माइनस हो जाएगा। तो हमको 5d इज इक्वल टू -5 यानी d इज इक्वल टू -1 मिल गया। अब ये d इज इक्वल टू पहले इक्वेशन में डालेंगे या दूसरे इक्वेशन में डालेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा। तो पहले इक्वेशन में डालते d इज इक्वल टू -1, तो हमको क्या मिलेगा a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15 यानी a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। d और a दोनों की वैल्यू अब हमारे पास है, अवेलेबल है। तो अगेन हम ये जो d की वैल्यू है और a की वैल्यू है, और हमको क्या चाहिए था nth टर्म के फॉर्मूले में, तो हमको क्या मिलेगा a10 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू -1। तो a10 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, क्योंकि हमको 10th टर्म फाइंड आउट करना था, तो 17 माइनस 9 हो जाएगा, तो यानी 8 हो जाएगा। a10 यानी 10th टर्म हमारा 8 आ गया। तो हमको कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -1 भी मिल गया, उसके बाद हमको 10th टर्म 8 मिल गया।